तो हमारा पहला क्वेश्चन है विच गैस इज नोन एज लाफिंग गैस, कौन सी गैस रहेगी जिसको कि लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड एक गैस रहेगी जिसको कि लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है, इसको लाफिंग गैस भी बोला जाता है। विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, तो आयरन जो होता है, लोहा जो होता है, उसकी जो प्योरेस्ट फॉर्म होती है उसका क्या नाम होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा रॉट आयरन। रॉट आयरन जो होता है ये प्योरेस्ट फॉर्म होती है आयरन की। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, मैंगो जो होते हैं, आम जो होते हैं, उनका साइंटिफिक नेम क्या होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा इंडिका जो होता है ये साइंटिफिक नेम होता है मैंगो का, और ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। व्हाट इज द स्टडी ऑफ सेल कॉल्ड, सेल्स की स्टडी को क्या कहा जाता है। रॉबर्ट हुक इससे रिलेटेड रहते हैं जिनके द्वारा सेल की खोज करी गई थी। तो स्टडी ऑफ सेल्स को बोला जाता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी होती है स्टडी ऑफ सेल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन, तो सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन के नाम से किसको रिवॉल्यूशन को जाना जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कॉटन। तो कॉटन की जो प्रोडक्शन होती है उससे रिलेटेड जाना जाता है सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन को। बाय हुम वॉज द मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट ऑफ मुंबई द गेटवे ऑफ इंडिया डिजाइन, गेटवे ऑफ इंडिया किसके द्वारा डिजाइन किया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा जॉर्ज विटेट। जॉर्ज विटेट के द्वारा डिजाइन किया गया है गेटवे ऑफ इंडिया को। अगर आपसे दिल्ली से रिलेटेड पूछा जाए तो एडविन लुटियंस के द्वारा डिजाइन किया गया है, जैसे कि इंडिया गेट हो गया दिल्ली में, तो ये सब डिजाइन किया गया है दिल्ली में एडविन लुटियंस के द्वारा। अगर आपसे चंडीगढ़ सिटी की पूछी जाए किसके द्वारा डिजाइन किया गया, तो ली कॉर्ब्यूसर के द्वारा इसको डिजाइन किया गया है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज ई बुक हमारे द्वारा लॉन्च करी गई है, जो कि सिर्फ आपको 69 रुपीज़ में प्रोवाइड कराई जा रही है। इंपॉर्टेंट क्यों रहेगी, क्योंकि इसमें 13 से 14 टॉपिक्स हैं जो कि कवर करे गए हैं। इन टॉपिक्स के ऊपर आपको MCQ क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए गए हैं जो कि आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इनको बाय कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ इशू आता है तो ये हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट्स एडेड बोडो, डोगरी, मैथाली एंड सेंथली लैंग्वेज टू शेड्यूल 8 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इट अ टोटल ऑफ 22 लैंग्वेजेस। तो आप सबको पता ही है कि 8th शेड्यूल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के करंट टाइम में 22 लैंग्वेजेस हैं। तो इससे पहले 18 लैंग्वेजेस थी, 18 के बाद इन 4 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया है। तो लास्ट टाइम में जो अमेंडमेंट किया गया है इंडियन लैंग्वेजेस में वो कब किया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा 92nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। तो 92nd अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया था 2003 का, उसके थ्रू बोडो, डोगरी, मैथाली और सेंथली लैंग्वेज को ऐड किया गया था। इसके बाद कोई भी लैंग्वेज ऐड नहीं करी गई है। करंट टाइम में 22 लैंग्वेजेस हैं 8th शेड्यूल में। When is the वर्ल्ड पोलियो डे ऑब्जर्व्ड, वर्ल्ड पोलियो डे कौन सी दिन को ऑब्जर्व किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर। हर साल 24 अक्टूबर को हम वर्ल्ड पोलियो डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान वॉज पॉपुलरली नोन एज, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को और किस नाम से जाना जाता था। तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रंटियर गांधी। इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता था। ये कौन रहेंगे, तो ये एक पाकिस्तानी रहेंगे जिनको कि भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये पहले नॉन इंडियन हैं जिनको कि भारत रत्न अवार्ड दिया गया है। इनके अलावा दूसरे कौन रहेंगे, तो वो रहेंगे नेल्सन मंडेला। अभी करंट टाइम में सिर्फ 2 ही नॉन इंडियंस हैं जिनको भारत रत्न मिल चुका है, खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला। दोनों के नाम आपको याद रखने, खान अब्दुल गफ्फार खान है पाकिस्तान से और नेल्सन मंडेला है साउथ अफ्रीका से। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MSP, MSP की फुल फॉर्म क्या होती है। तो पीछे जो किसानों का मुद्दा चढ़ा था उसमें MSP वर्ड पे काफ़ी ज़्यादा जोर रहा था, तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। MSP की फुल फॉर्म होती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो किसी भी चीज़ का जो मिनिमम प्राइस होता है उसको तय करने के लिए MSP होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखा जाता है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी, पाल डायनेस्टी के फाउंडर कौन हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा गोपाला। गोपाल जो रहेंगे इनके द्वारा फाउंड किया गया था पाल डायनेस्टी को।
इन विच स्टेट आर दी दिलवर जैन टेम्पल्स सिचुएटेड? दिलवर जैन टेम्पल्स जो हैं ये कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी स्टेट में है? तो हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान स्टेट में लोकेटेड है आपके दिलवर जैन टेम्पल्स। In which of the following given years was Smiling Buddha India's first successful nuclear bomb test conducted? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। जो पोखरण वैली है आपकी राजस्थान में, वहाँ पे इस टेस्ट को कंडक्ट किया गया था और इस टेस्ट में भारत का पहला सक्सेसफुल न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया गया था, जिसके बाद भारत की जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो अभी आप ध्यान रख सकते हैं कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, तो यूक्रेन के पास करीबन 3000 न्यूक्लियर बॉम्ब थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, अमेरिका के कहने पे उन्होंने अपने जितने भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे वो डिस्ट्रॉय कर दिए थे और उनको बाकी कंट्रीज के द्वारा, रशिया के द्वारा, अमेरिका के द्वारा ये आश्वासन दिया गया था कि यूक्रेन पे कोई भी अटैक नहीं करेगा अगर वो अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन उसके बावजूद यूक्रेन पे अटैक किया गया है। तो अगर यूक्रेन के पास वो बॉम्ब होते, अगर वो उन बॉम्ब्स को डिस्ट्रॉय नहीं करता, तो शायद हो सकता है कि रशिया के द्वारा उस पर अटैक नहीं किया जाता। तो न्यूक्लियर बॉम्ब्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है यूक्रेन के द्वारा। 1994 की अराउंड की ये बात रहेगी जिस टाइम पे उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि पहला न्यूक्लियर बॉम्ब कौन सा था भारत का, जिसका नाम है स्माइलिंग बुद्धा, ये कौन से साल में टेस्ट किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1974। तो 1974 में पहला न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया गया था इंडिया का। इस मिशन का, इस ऑपरेशन का नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लोकेटेड? तो IMF जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा वॉशिंगटन DC अमेरिका। तो अमेरिका की कैपिटल रहेगी वॉशिंगटन DC, जहाँ पे हेडक्वार्टर लोकेटेड है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। लखनऊ इज सिचुएटेड अराउंड विच रिवर? लखनऊ कौन सी रिवर के अराउंड सिचुएटेड है? तो लखनऊ कैपिटल हो जाएगी उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ कौन सी रिवर के अराउंड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गोमती रिवर। गोमती रिवर के अराउंड सिचुएटेड है लखनऊ सिटी उत्तर प्रदेश की। हु इज नोन एज द इन्वेंटर ऑफ हाइड्रोजन? हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा करी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश के द्वारा हाइड्रोजन की खोज करी गई थी। अगर आपसे हाइड्रोजन गैस की बात करी जाए तो रॉबर्ट बोल के द्वारा हाइड्रोजन गैस की खोज करी गई थी, लेकिन हाइड्रोजन जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट्स की जो बात करी गई थी, वो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा इसकी खोज करी गई थी। तो इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। आपको याद रखना है कि रॉबर्ट बाउल जो हैं, इन्होंने हाइड्रोजन गैस की खोज करी थी। हाइड्रोजन अगर आपसे एलिमेंट पूछा जाए तो हेनरी कैवेंडिश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरमंदिर साहिब टेम्पल इज लोकेटेड इन? हरमिंदर साहिब टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है? इसका एक और नाम होता है, अगर आपको वो नाम दिया होता तो आप डायरेक्टली करेक्ट आंसर कर सकते हैं, लेकिन आपको हरमिंदर साहिब टेम्पल मिले तो आपका क्या आंसर होगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा अमृतसर। अमृतसर जो कि है पंजाब में, वहाँ पे लोकेटेड है हरमिंदर साहिब टेम्पल। अगर इसका दूसरा नाम आपको मिल जाए तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं, गोल्डन टेम्पल को ही हरमिंदर साहिब टेम्पल के नाम से जाना जाता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NEFT? NEFT की फुल फॉर्म क्या होती है? तो SSC CGL का जो आपका पीछे एग्जाम हुआ था उसमें इस क्वेश्चन को पूछा गया था, तो फुल फॉर्म्स भी आपको ध्यान रखनी है। हमारा आंसर हो जाएगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर फुल फॉर्म होती है NEFT की। रामनाथ कोविंद इज डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? रामनाथ कोविंद कौन से नंबर के प्रेसिडेंट हैं इंडिया के? तो हमारा आंसर है 14th, 14वें नंबर के प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद इंडिया के। अगर आपसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात पूछी जाए तो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के। Which space agency has announced an orbiter mission named Envision to study Venus? तो इस क्वेश्चन को हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। एक मिशन रहेगा जिसका नाम है एनविजन, जिससे कि स्टडी करी जाएगी वीनस की। वीनस जो प्लेनेट रहेगा उसकी स्टडी के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया है। कौन सी स्पेस एजेंसी ने इसको लॉन्च किया है, अनाउंस किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ESA। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा अनाउंस किया गया है ऑर्बिटर मिशन एनविजन को वीनस की स्टडी के लिए। Which country will host the Summer Olympic
पैरा ओलंपिक गेम्स इन 2024। तो 2024 में समर ओलंपिक या फिर पैरा ओलंपिक गेम्स जो होंगे ये कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? तो आपको पता है 2020 के 2021 में हुए, हर 4 साल के गैप में ओलंपिक्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है। 2020 वाले कहाँ पे हुए हैं? तो टोक्यो ओलंपिक के नाम से वो काफ़ी फेमस रहे हैं, तो वो हुए हैं टोक्यो में, जिसमें कि इंडिया के द्वारा 7 मेडल्स जीते गए थे। अगर आपसे ओलंपिक पूछे जाएं 2024 के, तो ये कहाँ पे होंगे? ये होंगे आपके पेरिस फ्रांस में। पेरिस फ्रांस में ऑर्गेनाइज करे जाएंगे आपके समर ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2024 के। हु इज न्यू चेयरपर्सन ऑफ द रेलवे बोर्ड ऑफ इंडिया अपॉइंटेड ऑन 1 जनवरी 2022? एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। 1 जनवरी 2022 में किसको चेयरमैन चुना गया है रेलवे बोर्ड ऑफ इंडिया का? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विनय कुमार त्रिपाठी। विनय कुमार त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड ऑफ इंडिया का चेयरपर्सन चुना गया है 1 जनवरी 2022 को। Which company has recently announced the launch of AI for All initiative? AI for All initiative किसके द्वारा लॉन्च किया गया, अनाउंस किया गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा इंटेल। तो इंटेल जो कंपनी है इनके द्वारा अनाउंसमेंट करी गई है AI for All इनिशिएटिव को लॉन्च करने की। In which state was चिंदवारा यूनिवर्सिटी अनाउंस्ड टू बी नेम्ड राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी? तो चिंदवारा यूनिवर्सिटी जो है उसको अनाउंस किया गया है, उसका नाम बदला गया है राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी के रूप में। तो ये जो यूनिवर्सिटी रहेगी ये कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी स्टेट में है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश स्टेट में है चिंदवारा यूनिवर्सिटी, जिसका नाम बदल दिया गया है राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी के नाम से। Who was the founder of the newspaper और मैगजीन वंदे मातरम? वंदे मातरम जो एक न्यूज़पेपर या मैगजीन रहेगी, इसको किसके द्वारा फाउंड किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल फाउंडर रहेंगे न्यूज़पेपर या मैगजीन के वंदे मातरम के। विच अमेंडमेंट एक्ट ब्रॉड द पंचायती राज सिस्टम इन एग्जिस्टेंस? तो पंचायती राज सिस्टम कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के थ्रू पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ कोल? तो कोल जो होता है, कोयला जो होता है, उसके सबसे ज़्यादा जो खदानें हैं, जो रिजर्व है, वो इंडिया की कौन सी स्टेट में है? तो हमारा आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड जो स्टेट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा रिजर्व्स हैं कोल के इंडिया के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स डिसअपियर ड्यूरिंग ओल्ड एज? तो बुढ़ापे में, ओल्ड एज में कौन सा ग्लैंड होता है जो कि गायब हो जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो होता है ये डिसअपियर हो जाता है ओल्ड एज में। When was यूनेस्को इस्टेब्लिश्ड? तो यूनेस्को जो ऑर्गेनाइजेशन रहेगी जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनेस्को जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कब इस्टेब्लिश की गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1945 में। 1945 में यूनेस्को को इस्टेब्लिश किया गया था, जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसका बात करी जाए तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। आपको डायरेक्टर जनरल जरूर याद रखने हैं इसके डायरेक्टर जनरल है करंट टाइम में ऑड्रे अजोले। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट हैव इट्स ओरिजिन इन इंडिया? इनमें से कौन सी रिवर है जो कि इंडिया से ओरिजिनेट नहीं होती? तो हमारा आंसर हो जाएगा सतलुज। सतलुज रिवर जो है ये इंडिया से ओरिजिनेट नहीं होती है, ये तिब्बत के साइड का जो एरिया है वहां से ये ओरिजिनेट होती है। विच अमंग इज ए क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया? इंडिया का इनमें से कौन सा एक क्लासिकल डांस है? भांगड़ा जो है क्लासिकल डांस नहीं होता, बिहू एक फोक डांस रहेगा, और गरबा जो होता है ये भी एक क्लासिकल डांस नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा सत्रिया। सत्रिया जो डांस है ये क्लासिकल डांस है आपका इंडिया का। इसकी हमने स्टेट पीछे ही जो हमारी एक पीछे ही हमारा जो पार्ट था उसमें डिस्कस करा था कि सत्रिया डांस जो है ये कौन सी स्टेट का रहेगा। तो आपको कमेंट बॉक्स में इसको टाइप करके बताना है।
What was the rank of India in IMD World Competitiveness Index 2021? तो IMD World Competitive Index 2021 में इंडिया की क्या रैंक है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 43rd रैंक। 43rd रैंक है भारत की, इंडिया की IMD World Competitiveness Index 2021 में। Which state or union territory has adopted black-necked crane as its state bird? तो किसके द्वारा, कौन सी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी के द्वारा अडॉप्ट किया गया है ब्लैक नेक्ड क्रेन को उनका स्टेट बर्ड? तो हमारा आंसर हो जाएगा लद्दाख। तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी हाल ही में बना था, तो इन्होंने ब्लैक नेक्ड क्रेन को अपना स्टेट बर्ड चुना है। Which cell organelles have their own DNA and ribosomes? तो कौन सा सेल ऑर्गेनेल होता है जिसके पास उसका खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स जो होते हैं इनके पास इनका खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। Which of the following has the largest reserves ऑफ माइका इन दी वर्ल्ड? तो माइका जो होता है उसका जो सबसे बड़ा रिजर्व है, सबसे ज़्यादा जो माइका पाया जाता है, प्रोड्यूस होता है, वो कहाँ पे होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इंडिया। और इंडिया में सबसे ज़्यादा तो होता ही है, लेकिन कितना होता है? तो करीबन दुनिया का 85%, काफ़ी ज़्यादा मात्रा रहेगी, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होता है, तो 85% दुनिया का इंडिया के अंदर ही प्रोड्यूस होता है माइका। और इंडिया ही सबसे बड़ा प्रोड्यूसर रहेगा और इंडिया ही सबसे बड़ा एक्सपोर्टर रहेगा माइका का पूरी दुनिया में। According to 2011 census, which of the following state or union territory has the lowest sex ratio? तो सबसे कम सेक्स रेशियो 2021 सेंसस के मुताबिक कौन सी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी का है? तो हमारा आंसर हो जाएगा दमन एंड दीव। दमन एंड दीव का सबसे कम लोएस्ट सेक्स रेशियो था 2011 सेंसस के मुताबिक 618 या 615 के करीब इनका सेक्स रेशियो था। अगर आपसे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेक्स रेशियो पूछा जाए 2021 सेंसस के मुताबिक तो आपका आंसर हो जाएगा केरला। केरला स्टेट का सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो था। अगर इंडिया का पूछा जाए तो 960 या 963 के अराउंड सेक्स रेशियो था इंडिया का 2011 सेंसस के मुताबिक। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड? तो कैग ऑफिसर जो होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है कौन से आर्टिकल के थ्रू? तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल 148। तो आर्टिकल 148 में बताया गया है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट के बारे में। वेयर इज द ग्रेव ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस लोकेटेड? लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो ग्रेव है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गाजीपुर। तो गाजीपुर जो जगह रहेगी वहाँ पे ग्रेव लोकेटेड है लॉर्ड कॉर्नवालिस की। लॉर्ड कॉर्नवालिस की अगर बात करी जाए तो इनको किस नाम से जाना जाता है? तो इनको फादर ऑफ सिविल सर्विसेज के नाम से भी जाना जाता है इंडिया में। In which country did external minister S. Jaishankar unveiled the statue of Mahatma Gandhi in July 2021? तो ये काफ़ी चर्चित रहा था कि महात्मा गांधी की एक जो प्रतिमा है उसको अनवील किया गया था कौन सी कंट्री में? एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर के द्वारा। तो काफ़ी चर्चित रहा था, तो हमारा आंसर हो जाएगा जॉर्जिया। जॉर्जिया में महात्मा गांधी का एक स्टैचू अनवील किया गया था जॉर्जिया के द्वारा, जो कि एस जयशंकर ने अनवील करा था। जॉर्जिया की जो प्रिंसेस हैं, क्वीन थी, उनके कुछ पार्ट्स थे, उनके बॉडी पार्ट थे जिसको कि जॉर्जिया को सौंपा गया था इंडिया के द्वारा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। डप्पू डांस इज ए फेमस डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? तो डप्पू डांस जो है ये एक फेमस डांस है कौन सी स्टेट का? तो हमारा आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश स्टेट का एक फेमस डांस रहेगा डप्पू डांस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफिशियल स्वीटनर हैज़ द मैक्सिमम स्वीटनेस? तो कौन सा आर्टिफिशियल स्वीटनर रहेगा जिसमें सबसे ज़्यादा मिठास होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा एलिटेम। एलिटेम जो होता है ये आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है जो कि सबसे स्वीटेस्ट होता है, जिसकी सबसे ज़्यादा मिठास होती है। विच ऑर्गन इज नॉट अ ग्लैंड? तो इनमें से कौन सा ऑर्गन है जो कि एक ग्लैंड नहीं है? तो एड्रिनल, आपके नाम में पता है आपको, एड्रिनल ग्लैंड। लीवर जो होता है ये सबसे बड़ा ग्लैंड होता है हमारी बॉडी का। पिट्यूटरी के नाम में भी ग्लैंड आता है जो कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स को सिक्रिएट करते हैं। गॉल ब्लैडर, तो गॉल ब्लैडर बचा तो हमारा आंसर हो जाएगा गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर जो होता है ये ग्लैंड नहीं होता, तो ये बस एक ऑर्गन होता है।
विच एनिमल वॉज कॉल्ड अघन्या इन वैदिक पीरियड। तो वैदिक पीरियड में किस जानवर को अघन्या के नाम से जाना गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा काऊ। तो काऊ जो होती है उसको अघन्या के नाम से जाना गया है वैदिक पीरियड में। 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो 100वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया था वो किस चीज़ से रिलेटेड था? तो हमारा आंसर हो जाएगा लैंड बाउंड्री ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो लैंड बाउंड्री ट्रीटी जो हुई है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, उसमें 100वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो उसमें बताया गया है इसके बारे में। आपसे जीएसटी काफ़ी पूछा जाता है, तो जीएसटी जो रहेगा ये किससे रिलेटेड रहेगा? तो 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जीएसटी को ऐड किया गया था। विच इंडस्ट्री इज कॉल्ड द गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन आपने सुना होगा, तो गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन किस चीज से रिलेटेड था? तो हमारा आंसर हो जाएगा जूट प्रोडक्शन। जूट से रिलेटेड होता है तो जूट ही हो जाएगा गोल्डन फाइबर। हाउ मच पेनल्टी विल बी इम्पोज्ड बाय आरबीआई ऑन बैंक्स फॉर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कैश इन देयर एटीएम्स। तो अगर आप किसी एटीएम में जाते हैं और उसका जो कैश है वो आउट हो चुका है, कैश जो है वो नहीं मिल पा रहा आपको, कैश खत्म हो चुका है एटीएम मशीन का, तो उसके लिए आरबीआई के द्वारा कहा गया है कि अगर आपके एटीएम में से पैसे खत्म हो जाते हैं, आपके एटीएम में कैश फ्लो जो है वो खत्म हो जाता है, तो आप पे पेनल्टी लगाई जाएगी। कितने रुपए की पेनल्टी होगी? तो 10,000 रुपीज़ की पेनल्टी उस बैंक पे लगाई जाएगी हर एक एटीएम के लिए। जो भी एटीएम में कैश फ्लो खत्म होगा उस पे हर एटीएम पे 10,000 रुपए की पेनल्टी लगाई जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट द फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023। तो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप जो होगा 2023 का, वो कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों मिलके फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप को होस्ट करेंगे 2023 का। लिपुलेक पास इज सिचुएटेड इन। लिपुलेक पास जो है ये कहाँ पे सिचुएटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड जो स्टेट है इंडिया की, वहां पे लिपुलेक पास जो है ये लोकेटेड है। Who became the first Indian fighter to win the MMA वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो MMA वर्ल्ड चैंपियनशिप पहली बार किसी भारतीय के द्वारा जीती गई है, एक फाइटिंग होती है ये, तो ये किसने जीती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अर्जन बुल्लर। अर्जन बुल्लर पहले इंडियन है जिनके द्वारा MMA वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीत लिया गया है। What is the length of यमुना रिवर। तो जितनी भी रिवर्स हैं, जो मेन रिवर्स हैं इंडिया की, उनकी लेंथ आपको पता होनी चाहिए। यमुना रिवर जो है उसकी लेंथ कितनी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1376 किलोमीटर। 1376 किलोमीटर लेंथ है आपकी यमुना रिवर की। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ ई बुक रहेंगी हमारी, 4 ई बुक्स हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चारों ई बुक्स को डिस्क्रिप्शन में जाके बाय कर सकते हैं, वो भी आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों।